बहुत समय पहले विद्याधर नामक एक राजा के दरबार में यह खबर फैली कि बुद्ध के पास एक ऐसा अद्भुत और दिव्य पत्थर है जो हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। इस अफवाह ने राजा के मन में गहरी लालसा और ईर्ष्या को जन्म दिया। वह सोचने लगा, यदि वह पत्थर मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाऊंगा। राजा ने बुद्ध से वह पत्थर प्राप्त करने की योजना बनाई। उसने बुद्ध को आमंत्रित किया और उनका भव्य स्वागत किया। जब बुद्ध राजा के महल में आए तो राजा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आपके पास एक दिव्य पत्थर है जो हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है। क्या आप कृपा कर मुझे वह पत्थर दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वभाव से बोले, राजन, मैं किसी पत्थर का स्वामी नहीं हूं। मेरे पास कोई जादुई वस्तु नहीं है। मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरे विचार, मेरे ज्ञान और मेरे कर्म है। यही वह अनमोल खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह सुनकर राजा को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे झांसा दे रहे हैं। अगर मैं उन्हें और दबाव डालूं तो वे वह पत्थर मुझे दे देंगे। राजा ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए कहा, महात्मा, यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कहते हैं? क्या यह संभव है कि आप उस पत्थर को मुझसे छुपा रहे हो? बुद्ध ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, लोग अक्सर बाहरी चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं। वे नहीं जानते कि सच्चा खजाना हमारे भीतर है। अगर तुम उस पत्थर को खोज रहे हो जो हर इच्छा पूरी कर सकता है तो वह तुम्हारे भीतर की संतुष्टि और ज्ञान है। राजा के मन में यह सुनकर गहरा परिवर्तन हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपनी लालच और भ्रम के कारण मूर्खता कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। सच्चा सुख न तो किसी पत्थर में है और न ही किसी वस्तु में। मैं अब समझ गया हूं कि ज्ञान, धैर्य और शांति ही सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन राजा ने लालच और भ्रम को त्याग दिया और अपने राज्य में धर्म, न्याय और शांति का मार्ग अपनाया। बुद्ध के इस उपदेश ने न केवल राजा का जीवन बदला बल्कि उसके राज्य के लोगों को भी सच्चाई और सादगी का मार्ग दिखाया।